नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक का सबसे लंबा स्पीच दिया और ऐसे समय में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें से भारत के नवयुवकों के लिए रोजगार, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात कही जो डिफेंस के क्षेत्र में बड़ा महत्व रखती है, वो है मिशन सुदर्शन चक्र। यानी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि भारत आने वाले 10 सालों में 2035 तक अपना खुद का स्वदेशी तकनीक आधारित एक सुदर्शन चक्र यानी एक डिफेंस शील्ड विकसित करेगा, जो किसी भी प्रकार के खतरे को रोकने में सक्षम होगा और हमला भी करने में सक्षम होगा। तो देखिए, जो सुदर्शन चक्र है, इसको आप ऑपरेशन सिंदूर से इस नाम को सुनते आ रहे होंगे लगातार। S-400 सिस्टम जो कि हमने रूस से आयात किया था, उसी को हमने सुदर्शन चक्र नाम दिया था। लेकिन आज जो बात कही गई है उसमें आपको ये कंफ्यूजन होना लाजमी है कि सर, सुदर्शन चक्र यानी S-400 और मिशन सुदर्शन चक्र दोनों में क्या अंतर है, प्रधानमंत्री की बात जो है वो कैसे अलग है और इसमें क्या खास है। तो आज के सेशन में एक तो हम इसको समझेंगे, मिशन सुदर्शन चक्र के क्या मायने हैं, भारत की सुरक्षा तकनीक में डिफेंस के क्षेत्र में क्या होने जा रहा है और भारत किस तरीके से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने जा रहा है। दूसरा, S-400 से ये कैसे अलग होगा। इसके अलावा जैसे आप खबर यहां पर देखें कि डिफेंस अपग्रेड में इंडिया टू बिल्ड इंडिजेनस सुदर्शन चक्र शील्ड इन 10 ईयर्स। अब देखिए, S-400 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो हम 10 साल लगा रहे हैं बनाने में। इसका मतलब ये ओनली S-400 की बात तो नहीं हो रही, ये कुछ एक्स्ट्रा बात हो रही है, एडवांस बात हो रही है। सुदर्शन चक्र विल न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट टू इंडिया। ठीक है, कोई भी हवाई खतरा होगा उसको ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र टू डेवलप इंडिजेनस एरियल डिफेंस सिस्टम बाय 2035, द हिंदू में ये खबर छपी है। कहने का मतलब सभी अखबारों की एक सुर्खी इस समय बनी हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसको आप देखें, इंडिया टू बिल्ड सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम टू शील्ड की नेशनल साइट्स, यानी भारत के जो मुख्य स्थल हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए हम सुदर्शन चक्र डेवलप करने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। और साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो सुरक्षा देखी जाएगी वो है केवल आपकी मिलिट्री साइट्स नहीं होंगी, यानी जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उन्हीं के स्थल नहीं होंगे, उनके एयरबेस या मिलिट्री बेस ही नहीं होंगे। आम जन के जो सिविलियन साइट्स हैं, भारत के धार्मिक स्थल हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के चारों ओर एक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है। यानी S-400 से ये बहुत ज्यादा एडवांस बात है। तो इसको पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज और समझिए कि 14 अगस्त को आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान भी मनाता है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा भी एक घोषणा की गई है और हमने आज का शीर्षक टाइटल भी यही रखा है। पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान टू क्रिएट मिलिट्री फोर्स टू सुपरवाइज मिसाइल्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को मार पड़ी है, पाकिस्तान ने जो मुंह की खाई है, हर तरह से पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कहीं भी रक्षात्मक रूप से कुछ उनको हथियार प्राप्त हो जाएं, कोई सुरक्षात्मक रूप सुरक्षा जो है उसको कंप्लीट यानी बढ़ाने के लिए चाइना या अमेरिका या किसी भी देश से कुछ भी हमें प्राप्त हो, या हम डेवलप करने की स्थिति में तो है नहीं। ठीक है, तो इसी में इन्होंने कहा है कि हम एक रॉकेट फोर्स बनाएंगे, आर्मी रॉकेट फोर्स। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। अब आर्मी रॉकेट फोर्स का मतलब क्या है, यानी उनकी आर्मी होगी लेकिन उसमें रॉकेट
फोर्स जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि भारत की ओर से कोई भी हमला होता है या भारत पर हमला करना हो तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसे हम सुरक्षा कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। ये पाकिस्तान अपनी तरफ देख रहा है। चलिए यहां पर देखिए आप, इस्लामाबाद अगस्त 14 की ये बात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ आर्मी रॉकेट फोर्स लेट वेडनेसडे एट ए सेरेमनी हेल्ड इन इस्लामाबाद टू कमेमोरेट द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन मे द वर्स्ट इन डिकेड्स। यानी इस दशक का जो सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसी खबर को आप यहां पर देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखें, रेटल्ड पाकिस्तान हेजिटली प्रोब्स अप न्यू मिसाइल फोर्स इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक चीज यहां पर थोड़ी सी हमारे लिए भी चिंताजनक है कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ाया है। पिछले अगर 2-3 सालों में देखें तो पाकिस्तान लगातार डिफेंस पर ज्यादा खर्चा कर रहा है। भारत अपना डिफेंस बजट ऑलमोस्ट वही लेके चल रहा है जो पहले से था। हालांकि वो एक अलग बात है कि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इंक्रीमेंट देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत उसको इंक्रीज कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कुछ ढंग की चीजें उसके पास में आ जाएं। जो कवाड़ उसके पास पड़ा है जिनको चलाते समय ही वो क्या होते हैं पाकिस्तान में खुद ही या तो फट जाते हैं या टूट जाते हैं, तो और या फिर भारत उनको तो आसानी से नष्ट कर देता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें शामिल की जाएं। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अभी उसने फतेह 4 मिसाइल का परीक्षण किया है और अभी इन्होंने कहा है कि हम आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाएंगे ARFC, और ये चाइना की तर्ज पर होगी। किसकी तर्ज पर? चाइना ने, देखिए चाइना में एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, PLARF कहते हैं इसको चाइना, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ARFC बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। चलिए भारतीय सेना की टेंशन बढ़ेगी क्या इससे? कुछ नहीं बढ़ने वाली भाई, कुछ नहीं बढ़ने वाली। अखबारों में ऐसा छपा है, लेकिन भारत की जो तैयारियां हैं पिछले अगर आप 4 से 5 महीने में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की हालत खराब है, हालत पतली है इस समय, क्योंकि भारत ने जो डिसीजन लिए हैं, नई नई चीजें हम जो डेवलप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बहुत दूर की बात है, उसकी सोच से बहुत दूर की बात है। तो आज हम उसी मिशन सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं पाएगा। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है मिसाइल संचालन को केंद्रीकृत करना। यानी ARFC बनाकर ये क्या कर रहे हैं कि जो मिसाइल ऑपरेशन है उसको एक जगह सेंट्रलाइज करना ताकि उनकी कमांड को संभाला जा सके। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की प्रतिक्रिया। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इनका क्या है? रिएक्शन है। नॉन न्यूक्लियर हमले के लिए क्षमता विकसित करना, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स से तो हमला भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तानी हमेशा धमकी देता है, भारत ने तो आज तक दी नहीं है, क्योंकि वो आपने कहावत सुनी होगी, अफजल घघरी छलकत जाए। तो और यानी पाकिस्तान के पास में बहुत कम चीजें हैं और वो बहुत लेवल की नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास में, लेकिन वो धमकी हमेशा देता है और वो धमकी अभी भी दे रहा है, जबकि उसको पता है कि न्यूक्लियर साइट्स तक तो ये पहुंच ही गए हैं, इन्होंने नष्ट कर दिया, तो आने वाले समय में इनको कितना समय लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलना ही है। ठीक है। चीन के साथ रणनीतिक मेल, यानी चीन के साथ, जैसे चीन ने अपनी लिबरेशन फोर्स आर्मी बना रखी है, रॉकेट फोर्स आर्मी, उसी तरीके से ये भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारी बात करते हैं। मोदी जी ने घोषणा की कि भाई 10 सालों में हम अपना खुद का एक ऐसा सुदर्शन चक्र शील्ड बनाएंगे, एक कवच बनाएंगे जो किसी भी प्रकार के थ्रेट को रोकने में सक्षम होगा। तो आप कहोगे सर ये कार्य तो हमारे डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी कर रहे थे। देखिए सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आपने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पढ़े होंगे। भारत के पास में जैसे कि PAD पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, AAD एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, थोड़ा मैं इधर उधर लिख देता हूं, मोदी जी के चेहरे पे नहीं लिखूंगा, चलिए क्षमा करना। देखिए जैसे भारत के पास में PAD है, AAD है एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम, फिर आकाश है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर के नाम से जानते हैं, फिर S-400 है। ये इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हैं भारत के पास में, जिनमें से हमने 2 का ही उपयोग किया था, आकाश तीर और S-400, और इन्हीं की सहायता से पाकिस्तान के हमने किसी भी हमले को नाकाम कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो फिर यहां नई बात क्या है? नई बात यह है कि साहब मिशन सुदर्शन चक्र को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। कैसे मजबूत किया जाएगा?
समझना ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके लिए आप एक टर्म देखिए कि ये मिशन जो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS नेटवर्क और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को जोड़ सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, अभी नहीं फैले हुए हैं तो आने वाले समय में फैला दिए जाएंगे, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि इनका विस्तार होता जाएगा। तो जो हमने अभी मान लीजिए हमारे बॉर्डर जो लाइन है उन पर जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, सरफेस टू एयर यानी एरियल थ्रेट्स जो आते हैं, हवा में खतरे आते हैं, उनको नष्ट करने के लिए अब इनको सबको क्या किया जाएगा, इनका कंट्रोल कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इनको एक जगह से कंट्रोल करना होगा और पूरे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आपको एक चीज बता दें कि S-400 सिस्टम हमने रसिया से लिया है, लेकिन जब यूक्रेन ने रसिया पर हमला किया तो S-400 के फेल होने की कई बार न्यूज सामने आई हैं कि S-400 यूक्रेन की कई मिसाइलों को रोक नहीं पाया था, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। S-400 का हमने उपयोग किया, लेकिन साथ में S-400 जो है उसकी जो एफिशिएंसी थी वो 100% रही। मतलब एक भी थ्रेट हमारी सीमा में नहीं आया, एक भी मिसाइल पाकिस्तान की नहीं आई। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भारत ने पहले से ही दिमाग लगाया था। भारत ने अकेले S-400 का उपयोग किया ही नहीं था, साथ में आकाश तीर जैसे डिफेंस सिस्टम या फिर मान लीजिए MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इन सभी मिसाइल्स को हमने एक साथ इंटीग्रेट कर लिया था और पाकिस्तान की ओर से जो भी थ्रेट्स आ रहे थे उनको अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम कैच कर रहा था, उनकी ट्रैकिंग कर रहा था और फिर हम उनको नष्ट कर रहे थे। कहने का मतलब हमने एक इंटीग्रेशन फॉर्म में काम में लिया था। अब इसी तकनीक को हम और बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए IACCS को हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम रॉकेट फोर्स को भी जोड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से भारत के जितने भी हॉस्पिटल्स, धार्मिक स्थल या अन्य संवेदनशील जगह जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वो सभी सुरक्षा प्राप्त करेंगी। सुदर्शन चक्र मिशन जो है आपका, उसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क को एक उन्नत मिसाइल स्ट्राइक फोर्स के साथ जोड़ना। यानी आप एक मिसाइल स्ट्राइक फोर्स और आपका जो डिफेंस सिस्टम है उन दोनों को आपस में जोड़ना। दोनों का काम क्या होगा? जो आपका डिफेंस नेटवर्क सिस्टम है वो तो आने वाले हमलों को क्या करेगा? नष्ट। यानी आपने जैसे मान लो ये डिफेंस सिस्टम लगा दिया तो आप हवा में से जो हमला हो रहा है दुश्मन का सरफेस टू एयर, इस तरीके से मान लो इन्होंने हमला किया सरफेस पर रहकर और हवा से हमला किया या फिर हवा से डायरेक्ट हमला किया, तो हमारा ये जो मिशन है, सॉरी ये डिफेंस सिस्टम है, ये इसको हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन साथ में आपके पास मिसाइल स्ट्राइक फोर्स है तो इससे हम इस पर आक्रमण भी करेंगे। देखिए डिफेंस सिस्टम का काम है आने वाले थ्रेट्स को नष्ट करना, लेकिन डिफेंस सिस्टम के साथ मिसाइल टास्क फोर्स आप जोड़ देते हैं, मिसाइल फोर्स को जोड़ देते हैं, रॉकेट फोर्स को जोड़ देते हैं, तो दुश्मन पर बाकायदा हमला भी होगा, हमला होगा। तो IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक स्वदेशी पूरी तरह ऑटोमेटेड रियल टाइम एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। इसमें सेंसर होंगे, रडार होंगे, वेपन सिस्टम को जोड़कर पूरे आसमान की सटीक तस्वीर देगा, जो वायु, थल और नौसेना के बीच तुरंत समन्वय बनाएगा ताकि हवाई खतरों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। यानी इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसी की तरह हम इसको डेवलप कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र की बात यह है। सुदर्शन चक्र को डेवलप करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है, इसमें बहुत सारी भूमिकाएं अलग अलग एजेंसी की हैं। एक बड़ी भूमिका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। देश भर में फैले कई एयर डिफेंस सेंटरों को आपस में जोड़ता है और हाई स्पीड AF नेट फाइबर नेटवर्क पर चलता है। और ये सारी योजनाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, सेंसर, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम जैसे कि आकाश, वराकेट, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 और फैसले लेने वालों के बीच तुरंत डेटा शेयर होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें एक तरफ तो सेंसर लगे होंगे, ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा, फाइटर जेट इसके साथ में अटैच है, इंटीग्रेट हो रखी हैं, मिसाइल्स इससे इंटीग्रेट हो रखी हैं,
तो दुश्मन से आने वाले खतरे को तो हम नष्ट करेंगे ही, साथ में तुरंत ये भी कमांड मिलेगी कि अब हमें हमला कैसे करना है। तो दुश्मन के आने वाले वीपन्स को नष्ट करके हम दुश्मन को नष्ट करने के लिए अपने वीपन्स तुरंत भेज पाएंगे, यही इसका उद्देश्य है। इस नेटवर्क से सेना दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को जल्दी पहचान कर सही हथियार से जवाब दे सकती है। और इसमें एआई तकनीक भी जोड़ी गई है जो खतरों को ट्रैक करने और हथियार चुनने में मदद करती है। यानी हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भरपूर उपयोग करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन चक्र जो मिशन है, इसमें IACCS एयर डिफेंस नेटवर्क जो बनाया गया है, ये सभी को इंटीग्रेट करके इसकी ताकत को बढ़ाएगा। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी अटैच होंगी, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ये सारी चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी। अच्छा, और इसके तहत ये सारे इंटीग्रेट होकर काम करने वाले हैं। 2035 तक हम इसका पूरा ढांचा तैयार कर लेंगे और फिर इसका उपयोग करना शुरू हो जाएगा। S-400 जो कि हमारा सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम, सेंसर, कंट्रोल प्रणाली, सारी चीजों को जोड़कर हमने क्या बना दिया, मिशन सुदर्शन चक्र बनाएंगे। 2035 तक ये डेवलप होगा। जैसे ये देखिए, सुदर्शन जो चक्र है, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके पास में ये महाभारत काल में जिसकी चर्चा आती है कि सबसे महत्वपूर्ण वेपन था, हथियार था। सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो आज तक चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसे कि सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य के प्रकाश को भी रोक दिया था, ताकि रात्रि का जो समय है यानी प्रकाश नहीं आ पाए पृथ्वी पर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वो आते हैं इसमें वाक्यांश। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में, जैसे कि तमिल भाषा में इसको चक्र तालवार कहते हैं। थाईलैंड में भी ये चर्चा में रहता है, वहां पर इसे चक्री वंश कहते हैं। ठीक है, तो पूरा 360 डिग्री पर सुरक्षात्मक रूप से सुरक्षा करने का ये प्रतीक है कि पूरे 360 डिग्री पर सुरक्षा हो सकती है। अब मैं आपको S-400 यानी सुदर्शन चक्र और मिशन सुदर्शन चक्र में बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, S-400 की जब बात होती है तो हम केवल एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमने रूस से आयात किया है। ठीक है, और जब हम मिशन सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं तो ये भारत के द्वारा डेवलप किया जाने वाला क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें IACCS को डेवलप किया जाएगा। यानी इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम डाला जाएगा और इसमें डिफेंस के अलावा दुश्मन पर हमला करने की प्रणाली और हर प्रकार की साइट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी। लंबी दूरी की सतह से हवा में मिसाइल रक्षा प्रणाली इसमें है S-400 में। ये मल्टी लेवल एयर एवं मिसाइल क्या है, डिफेंस शील्ड है, यानी ये अलग अलग लेवल पर काम करेगी। इसमें तो S-400 की बात हो रही है। इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आकाश तीर भी आ जाएगा, इसमें S-400 भी शामिल होगा। कहने का मतलब इन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर इसके अलावा मिसाइल्स जितनी भी हैं, फिर आपके रॉकेट फोर्स हो गई, फिर आपके सेंसर हो गए। ठीक है, ये सब मिलकर जो मल्टी लेयर सिस्टम बनाएंगे वो कहलाएगा आपका मिशन सुदर्शन चक्र। उद्देश्य क्या है, उच्च गति के हवाई और बैलिस्टिक खतरे को इंटरसेप्ट करना, ये S-400 का है। यहां पर नागरिक और सामरिक स्थानों के व्यापक रक्षा कवच की स्थापना, यानी पूरे भारत में एक रक्षा कवच डेवलप कर देना, किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट भारत में नहीं आ पाए। तकनीकी अवयव, विकसित रडार, ट्रैकर, मिसाइल प्लस मोबाइल लॉन्चर, ये आपके S-400 में। यहां पर रडार, सेंसर, इंटरसेप्टर, इसके अलावा बाकी के इंस्ट्रूमेंट जो मैंने ऊपर बताए सारे होंगे। इसका प्रभाव भारत पाक सीमा पर परीक्षण, ड्रोन, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यहां पर आप ये देखिए कि ये पूरी तरह से, चाहे किसी भी देश के द्वारा भारत पर हमला हो, हर एक को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। समझिए बात। चलिए यहां अब हम बात करें S-400 की बात मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि S-400 जो है दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि S-400 तो केवल उसका एक पार्ट है। S-400 की काफी चर्चाएं
ऑपरेशन सिंदूर के बाद साथ हुई थी, हमने भी इस पर काफी वो किए हैं। यहां पर आपको बता दें कि S-400 में टारगेट डिटेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर, यानी इसका रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा लेता है, टारगेट का पता लगा लेता है। फिर 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी पर उसे हिट करने की, स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। अधिकतम कितनी ऊंचाई पर टारगेट को नष्ट कर सकता है? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 4.8 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। 3 चरणों में ये काम करता है। पहले ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ट्रैकिंग सिस्टम के बाद कमांड सिस्टम काम में, फायर कंट्रोल रूम जो आपका कमांड सिस्टम काम में लेता है, फिर इससे मिसाइल दागी जाती है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें हैं, यहां पर 3 दे रखी हैं। 120 किलोमीटर रेंज, 250 किलोमीटर रेंज, 400 किलोमीटर रेंज। आवश्यकता अनुसार मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। ये सारी चीज इसमें भी दी हुई है। ये 4 मिसाइलें मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसे कि 40N6 हो गई, 48N6 हो गई, फिर ये आपकी 9M96E2 हो गई। इन सब की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक जाती है। तो अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसे बनाया जाता है। ये आपका सुदर्शन चक्र की हम बात कर रहे हैं, और इस S-400 को भी सुदर्शन चक्र नाम दिया गया श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर। S-400 से एक बार में 160 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए तो बेहतर है, पूरी दुनिया में बेहतर है। 160 टारगेट ट्रैक किए जा सकते हैं। 72 टारगेट को हवा में नष्ट करने की इसकी क्षमता है। इसकी जो मिसाइलें हैं 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हैं, ठीक है। 10 मीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट कर सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर से, यहां पर देखिए एक आपको डिस्टेंस बताते हैं, जम्मू कश्मीर से अगर हम S-400 यहां पर उपयोग कर रहे हैं इसका, S-400 का, और दुश्मन की तरफ से हम पर हमला हुआ है, पेशावर पाकिस्तान का जो ये वाला क्षेत्र है ये काफी दूर है, ठीक है, जैसे कि रावलपिंडी वगैरह ये तो पास है, ये काफी दूर है। यहां से भी अगर हमला करे तो डिस्टेंस 332 किलोमीटर के आसपास है, यानी यहां से हमला होगा उसको भी ट्रैक करके हवा में नष्ट कर देगा। तो पाकिस्तान हम पर हमला करने की स्थिति में किसी भी सूरत में रहता नहीं है जब हम S-400 का उपयोग करते हैं। मात्र 5 मिनट में ये हमारा रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाता है। भारत के अलावा रूस तो इसका निर्माता है ही, चाइना के पास है ये, टर्की ने भी इसको प्राप्त किया है। पाकिस्तान लगातार कोशिश में था लेकिन पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, ठीक है। तो आने वाले समय में ये, जब सोचिए S-400 का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पाया, तो आने वाले समय में मिशन सुदर्शन चक्र की जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है, और भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन बनने वाला है, एक महत्वपूर्ण डिफेंस शील्ड यानी रक्षा कवच बनने वाला है। तो ये था मिशन सुदर्शन चक्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। सेशन में लगातार आप बने रहिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।